सेक्शन F1 SST के क्लास में लेसन 1 द ग्लोब शुरू करते हैं, है ना। ग्लोब का मतलब होता है प्रारूप। प्रारूप का मतलब होता है एक फ्रेम, एक ढांचा, है ना। तो ग्लोब के अंतर्गत हम लोग अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। अर्थ के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जो पूरे वर्ल्ड में है, पूरे वर्ल्ड। तो उसमें जो है हम ग्लोब्स के अंतर्गत अर्थ को हम लोग दर्शाते हैं कॉन्टिनेंट्स और ओशियन के रूप में, क्योंकि वो बहुत बड़ा क्षेत्र है, इसलिए हम लोग देख नहीं पाते हैं और न ही हम लोग जो है घूम पाते हैं, है ना। इसीलिए जो है ग्लोब्स के माध्यम से सिखाया जाता है, यह हम लोग भी सीखते हैं। तो पुराने जमाने में पृथ्वी के बारे में यह पता नहीं था कि पृथ्वी कैसी है, अर्थ कैसी है। लेकिन जब फर्डिनेंड मैगेलन पृथ्वी के चक्कर लगाए तब उन्होंने सही मानचित्र पृथ्वी के बारे में वो बताया, सही मानचित्र दिए और बताए कि एक पृथ्वी चपटी है और गोल है, यानी जो वर्ल्ड हमारा है वो चपटी है और गोल है। तो इसको हम एक ग्लोब्स के माध्यम से हम इसको आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए, ये जो ग्लोब है ये पृथ्वी का ही एक प्रारूप है। पृथ्वी भी गोल है और ग्लोब भी गोल है ना। इस ग्लोब के अंतर्गत हम लोग जो है कॉन्टिनेंट और ओशियन को देखते हैं छोटे छोटे रूप में। ओशियन और कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट का मतलब होता है महादेश, महादेश जिस पर हम लोग निवास करते हैं, है ना। महादेश में कई देश होता है और ओशियन का मतलब होता है महासागर। इसके अलावे भी तालाब, पौंड, रिवर, नदी, लेक, झील होते हैं जो कॉन्टिनेंट में ही होते हैं, क्योंकि वो अर्थ बॉडी से घिरे हुए होते हैं, यानी वो फ्री नहीं होते हैं, अर्थात वो चारों तरफ से घिरे हुए होते हैं। अब देखिए इसमें ये ग्लोब में, तो ये जो ग्लोब है यह एक इमेजिनरी लाइन पर टिका हुआ है, ठीक है। ये जो इमेजिनरी लाइन है यहाँ से यहाँ तक सामने, यहाँ से यहाँ तक जो इमेजिनरी लाइन है इसी पर ये ग्लोब जो है टिका हुआ है, यानी ये रखा हुआ है। और ये ग्लोब जो है घूमते रहती है, ये ग्लोब घूमते रहती है। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इसको जो हम लोग दर्शाते हैं यहाँ, ये हम लोग जो है एक्सिस को दर्शाते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सिस। इसी एक्सिस पर ग्लोब टिका हुआ रहता है और इसी एक्सिस पर ग्लोब घूमते रहता है। अर्थात पृथ्वी जो है जिस एक्सिस पर घूमती है ना, वो आपका ये एक्सिस है। जिस इमेजिनरी लाइन पर पृथ्वी घूमती है उसको हम लोग एक्सिस कहते हैं, ठीक है। यानी एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द पोल। अर्थात ये जो एक्सिस है सामने जो आप देख रहे हैं इसे, ये दोनों जो किनारा है ये दोनों किनारा पर कनेक्ट रहता है। इस किनारा को हम लोग पोल कहते हैं, है ना। दोनों तरफ एक पोल इधर और एक पोल इधर, एक्सिस और पोल। ये जो लंबा जैसा जो लकीर है यहाँ से यहाँ तक के, ये आपका एक्सिस हो गया। जैसे इस टाइप का जो लकीर होगा ये एक्सिस हो गया और लकीर के ऊपर वाला छोर पोल कहलाएगा और नीचे वाला छोर पोल कहलाएगा। अर्थात ये जो है आपका एक्सिस हो गया और ये आपका पोल हो गया, है ना। ये दोनों जो है पोल है। अब देखिए, जब आप देखेंगे डायरेक्शन पढ़े होंगे तो डायरेक्शन में आप ऐसे पढ़ें, ऐसे पढ़ें। ये आपका नॉर्थ हो गया, ये ईस्ट हो, सॉरी ये जो है आपका साउथ हो गया, ये आपका ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, है ना। आप देखिए ये नॉर्थ की ओर है तो इसीलिए इसका नाम हम लोग नॉर्थ पोल रखते हैं। और ये देखो साउथ की ओर है इसीलिए इसका नाम हम लोग साउथ पोल रखते हैं। अगर हम इधर से इमेजिनरी लाइन लिखेंगे तो ये ईस्ट पोल हो जाएगा और ये वेस्ट पोल हो जाएगा, है ना। लेकिन पोल जो है नॉर्थ और साउथ ही रहता है। हेमिस्फीयर ईस्ट और वेस्ट होगा लेकिन पोल है, ठीक है। तो ये जो आपका हो गया साउथ पोल, यहाँ पर आपका हो गया नॉर्थ पोल और ये आपका हो गया साउथ पोल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर देखिए ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, इसमें हमने जो है कॉन्टिनेंट है और इसमें ओशियन है। तो कॉन्टिनेंट की संख्या जो है 7 होती है,
सब लोग जानता है 7 गो महादेश है, और ओशियन की संख्या 5 होती है। सब लोग जान रहा है कि 5 गो महासागर है ना। तो कॉन्टिनेंट में आपका एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया है, जिसमें एशिया सबसे बड़ा महादेश है, लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महादेश है, यानी स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। इसी प्रकार महासागर है, ओशियन है, इसमें भी 5 ओशियन है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन और अंटार्कटिक ओशियन, जिसमें पैसिफिक ओशियन सबसे गहरा महासागर है, डीपेस्ट ओशियन है, और सबसे बड़ा महासागर है, यानी लार्जेस्ट ओशियन है। और अंटार्कटिका ओशियन सबसे छोटा महासागर है, उसमें बर्फ जमा रहता है, यानी उसमें बर्फ का पर्वत उसमें रहता है, जिसमें आप लोग सुने होंगे कि क्या कहते हैं, टाइटैनिक वगैरह उसमें डूबा था, ठीक है। अब इसमें देखो, अब हम लोग महासागर और कॉन्टिनेंट के बारे में ग्लोब के अंदर पढ़ते हैं। अब देखिए ग्लोब का बनावट कैसे होता है ना। तो ग्लोब का बनावट देखिए, ये जो गोल जैसा आप देख रहे हैं गेंद है ना, इसके बीच में एक जो लाइन होती है, ये भी इमेजिनरी लाइन, इमेजिनरी मीन्स काल्पनिक, यह ओरिजिनल लाइन नहीं है, इमेजिनरी है, हम कल्पना करते हैं कि ये लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन को हम लोग जो है इक्वेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? इक्वेटर, यानी भूमध्य रेखा। इक्वेटर को हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, यानी बीच से जो ग्लोब के बीच से लाइन जो गुजरती है, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर या ईस्ट से वेस्ट की ओर, तो उस लाइन को हम लोग इक्वेटर कहते हैं। अब इक्वेटर के जो ऊपर वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। और जो नीचे वाला भाग है, इसको हम लोग बोलते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्थ पोल की ओर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और साउथ पोल की ओर जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर, है ना। अर्थात 20 से अगर हम इस कॉन्टिनेंट को बांटेंगे, सॉरी ये ग्लोब को बांटेंगे, तो ऊपर का भाग नॉर्थ की ओर, नीचे का भाग साउथ की ओर, इसलिए साउथ की ओर जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर हो गया, और नॉर्थ पोल की ओर जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर हो गया। अगर हम ग्लोब को इस रूप में बांटते हैं, तो एक्सिस ये हो गया इक्वेटर, ये बीच वाला इक्वेटर हो गया। जब बीच वाला इक्वेटर हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और ये जो आपका ये क्या हो जाएगा, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि ये वेस्ट की ओर हो गया और ये ईस्ट की ओर हो गया। इसलिए अगर ये जो है इक्वेटर हम लेंगे इमेजिनरी लाइन, तो इधर का भाग ईस्टर्न हेमिस्फीयर और इधर का भाग वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लेकिन जब ये इमेजिनरी लाइन लेंगे इक्वेटर का, तो इधर का भाग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और इधर का भाग साउदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। अब यहाँ उसके बाद देखिए, अब ये जो ग्लोब जो हम लोग लिए, इसमें नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर पढ़ लिया, अब ये जो आपका हो गया, ये नॉर्थ पोल आप पढ़ लिए, ऊपर का भाग और नीचे का भाग साउथ पोल, ये आप लोग जान गए नॉर्थ पोल क्या होता है और साउथ पोल क्या होता है। अब इसी के बीच से देखिए ये जो लाइन है ना, जिसको हम लोग इमेजिनरी लाइन कहते हैं, नॉर्थ से साउथ की ओर, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मेरिडियन। इस लाइन को क्या बोलते हैं, मेरिडियन, यानी नॉर्थ से साउथ की ओर जाएगा। अब देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर ये लंबा लाइन ऐसे आएगा, देखिए नॉर्थ से साउथ की ओर ये लंबा लाइन ऐसे मिल रहा है ना। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। इस लाइन को क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूड, ठीक है। ये जो लंबा वाला सारा लाइन है लॉन्गिट्यूड, ये लाइन, और यहां से ये जो आपका गुजरा है लाइन, इतना सारा पार्ट्स, ये ऊपर का जो पार्ट्स है उसको हम लोग बोलते हैं आर्कटिक सर्किल, और नीचे का जो पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल, अंटार्कटिका सर्किल, ठीक। अब देखिए ये इक्वेटर से गुजर गया, इक्वेटर के पास 0 डिग्री होता है, इक्वेटर के पास 0 डिग्री, ठीक है। अब देखिए फिर इसी के उपलक्ष्य जो आर्कटिक सर्किल है, उसी के जैसा हम, यानी वेस्ट से ईस्ट की ओर जो लाइन खींचेंगे, जैसे ऐसे वेस्ट से ईस्ट की ओर जो लाइन ऐसे खींचेंगे, है ना,
ये जो लाइन खींचा रहा, इस लाइन को हम लोग बोलते हैं लैटिट्यूड। लैटिट्यूड, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं? लैटिट्यूड। जो वेस्ट से ईस्ट की ओर जा रहा या ईस्ट से वेस्ट की ओर आ रहा, इस लाइन को हम लोग लैटिट्यूड कहते हैं। यानी लैटिट्यूड नीचे भी है और लैटिट्यूड ऊपर भी है ना, ये दोनों लैटिट्यूड है। ये जितने सारे ये बॉक्स बन रहे हैं है ना, ये सब 180 होता है, ये सब 180। इसलिए ये पूरे ग्लोब मिला करके ये 360 डिग्री का होता है। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमने कहा, देखिए ये जो लाइन था नॉर्थ से साउथ की ओर, ये क्या था? लंबा था, इसलिए हम इसको क्या कहें? लॉन्गिट्यूड। और ये ईस्ट से वेस्ट की ओर ये हॉरिजॉन्टल था, इसलिए हमने इसको नाम रखा लैटिट्यूड, या जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये नाम रखा लैटिट्यूड। अब देखिए लॉन्गिट्यूड से क्या है? नॉर्थ साउथ लाइन। लॉन्गिट्यूड का डिफिनेशन क्या देंगे? नॉर्थ साउथ लाइन इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। लैटिट्यूड को क्या कहेंगे? द ईस्ट वेस्ट लाइन इज कॉल्ड लैटिट्यूड। ये जो मेरिडियन है इसको क्या कहेंगे? द लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स रन फ्रॉम द नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। यानी लॉन्गिट्यूड्स का जो लाइन है ये लंबा, ये नॉर्थ पोल से लेकर के साउथ पोल तक गुजरा हुआ है, इसको हम लोग मेरिडियन कहते हैं। ठीक है, और ये जो इस तरह से जो ये घर जो है वो बना है, इस घर को हम लोग ग्रिड कहते हैं। इस घर को क्या कहते हैं? ग्रिड। ग्रिड। ठीक है, अब यहां तक होगी। एक्सिस में क्या लिखे कि एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन कनेक्टिंग द पोल। मेरिडियन बता दिए। गोलोक पे क्या बताया था कि यह जो है पृथ्वी का एक प्रारूप है छोटा, यह गोलाकार होता है। और इसमें हम लोग क्या चीज पढ़ते हैं? इसमें हम लोग पृथ्वी के बारे में, या पृथ्वी के माने इट इज द बेस्ट वे टू स्टडी द अर्थ। यानी पृथ्वी के बारे में जो अच्छा से हम लोग अध्ययन कर सके वही हम लोग इसमें देखते हैं, है ना। इसके अलावे भी इसमें बहुत सारा है। वाटर लैंड है जो हमने आपको बताया कि कॉन्टिनेंट और महासागर के रूप में है। बस इतना ही आपका ग्लोब्स चैप्टर 1 में आपका पढ़ने का है, जो मैं आपको पढ़ा दिया हूँ। ठीक है, और इसका क्वेश्चन आंसर फिर आगे बनाया जाएगा। अच्छा, एक और भूला गया, ये जो है यहाँ पर ये 23 होल 1/2 है, और यहाँ पर मान लिया 66 होल 1/2 है। ये नॉर्थ पोल की है तो ये नॉर्थ डिग्री, और ये नॉर्थ पोल की है तो ये भी हो जाएगा नॉर्थ डिग्री। यहाँ पर 23 होल 1/2 हाफ है ये साउथ पोल की ओर तो साउथ हो जाएगा, और 66 होल 1/2 ये साउथ की ओर तो साउथ हो जाएगा, है ना। तो ये जो यहाँ जो आपका 23 होल 1/2 नॉर्थ जो है, इसको हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23 होल 1/2 है, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, है ना। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, CAPRICOR है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर 66 डिग्री 1/2 है। इसको आर्कटिक सर्किल कहा जाता है। अर्थात ये जो आपका 66 डिग्री ये जो है ना, ये 66 डिग्री 1/2 इसको कहते हैं आर्कटिक सर्किल, और इसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। ये जो आपका 66 डिग्री हाफ है, यानी 23 डिग्री हाफ रहेगा, 23 डिग्री हाफ रहेगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ की ओर रहेगा तो, और अगर 23 हाफ रहेगा साउथ की ओर तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और यदि 66 डिग्री हाफ नॉर्थ की ओर रहेगा तो आर्कटिक सर्किल, और 66 डिग्री हाफ साउथ की ओर रहेगा तो अंटार्कटिक सर्किल। बस इतना ही आपका ग्लोब्स में पढ़ना है।